अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं व्हाट्सएप इस वक्त चैटिंग की दुनिया में सबसे मकबूल तरीन एप्लीकेशन है। इस वक्त दुनिया भर के 180 मुल्कों में इसके जो एक्टिव यूजर्स हैं उनकी तादाद 2.78 बिलियन हो चुकी है। यही वजह है कि हैकर्स ने भी इसी एप्लीकेशन का रुख किया हुआ है और आए दिन आपको किसी का अकाउंट हैक होने की खबरें मिलती हैं। हैकर्स किसी का अकाउंट हैक करके उसको अपने जो मकासद हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। वो क्या हो सकते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन अगर कोई प्राइवेट उनको मिल जाए तो उससे आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, या आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको राब्ता करके उनसे पैसे वगैरह माँग सकते हैं। क्योंकि जब आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको लगेगा कि आप उनसे बात कर रहे हैं या आप उनसे मैसेज, ये एक इंतहाई परेशान-कुन सूरत-ए-हाल हो सकती है और आपको और आपके अज़ीज़ों को इससे नुकसान हो सकता है। लिहाज़ा आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूँगा। देखते हैं कि हैकर होता क्या है। वो एक ऐसा आदमी है जिसको कुछ कंप्यूटर स्किल्स होती हैं, टेक्निकल स्किल्स होती हैं, जिनकी वजह से वो किसी और की एप्लीकेशन या किसी और सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करके उसमें गैर कानूनी तौर पर एक्सेस हासिल कर लेता है। व्हाट्सऐप की सूरत में वो आपके जो इन्फॉर्मेशन है यानी टेलीफ़ोन नंबर्स, आपका अपना तो उसको पता चल चुका है। आपके जितने दोस्त हैं उनके टेलीफ़ोन नंबर्स हासिल करना उसका मकसद होता है और उनको फिर आगे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना होता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनके ये कुछ के नाम लिखे हुए हैं कि फ़ेसबुक है, व्हाट्सऐप है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, रेडिट, डिस्कॉर्ड। तो इन सब के ऊपर लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं और उनके ग्रुप्स बने होते हैं। तो हैकर्स इनमें किसी एक के अकाउंट को जब कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो उनके पास बाकी सब लोगों की जो उस ग्रुप में होते हैं, उनका कॉन्टैक्ट भी आ जाता है और बेसिकली उनका मकसद आपका टेलीफ़ोन नंबर और नाम हासिल करना होता है। अब हम देखते हैं कि ये किस-किस तरीके से आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है सोशल इंजीनियरिंग का। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है कि इसमें वो बातचीत करके, गपशप करके, आपके साथ इंटरैक्ट करके, एक ट्रिक के ज़रिए से आपसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है, जो अगर स्ट्रेट वे आपसे पूछा जाए तो शायद आप ना बताएँ उसको। तो ये कैसे करते हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और व्हाट्सऐप की सूरत में उसका मकसद ये होता है कि आपसे उसने 6 डिजिट कोड लेना है, जो कि व्हाट्सऐप आपको भेजता है जब आप व्हाट्सऐप का अकाउंट किसी और डिवाइस पे इंस्टॉल करने लगते हैं। तो उसकी कवर स्टोरी क्या होती है? मिसाल के तौर पे आपको एक बंदा कॉल करता है या व्हाट्सऐप पे मैसेज करता है कि आपने दराज़ में कोई चीज़ खरीदी थी और दराज़ के ऊपर अभी 11/11 वाली सेल लगने वाली है। तो दराज़ के कंप्यूटर सिस्टम ने कुछ अपने पुराने जो खरीदार हैं उनके नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं, उनमें आपका नाम भी आया है। तो आपके लिए हम ₹5000 का स्पेशल वाउचर आपको देंगे, जो आप 11/11 की जो सेल है उसमें आप उसमें से चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आपका सीएनआईसी नंबर चाहिए हमें, वो आप इसी व्हाट्सऐप हमें भेज दें और उसके अलावा आपको हमारा सिस्टम जो है वो एक 6 डिजिट कोड भेजेगा। वो आपने हमें वापस एसएमएस के ज़रिए से या व्हाट्सऐप के ज़रिए से भेजना है, जिससे आपका फ़ोन नंबर भी वेरीफ़ाई हो जाएगा। तो जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपको वो ₹5000 जो है बैलेंस आपके व्हाट्सऐप के वॉलेट में डाल दिया जाएगा। अब साइमल्टेनियसली उसका एक दूसरा साथी जो है वो एक टेलीफ़ोन के ऊपर नया व्हाट्सऐप इंस्टॉल करता है और उसमें आपका टेलीफ़ोन नंबर डालेगा और व्हाट्सऐप को कहेगा कि सेंड मी कोड बाय एसएमएस। तो वो कोड आएगा आपके पास, क्योंकि सिम तो आपके पास है। आप समझेंगे कि ये 6 डिजिट कोड आपको दराज़ के कंप्यूटर सिस्टम ने भेजा है और आप वो कोड फ़ौरन उस बंदे को पास कर देंगे। वो बंदा वो कोड डालेगा और आपके मोबाइल से वो अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा, आप लॉग आउट कर जाएँगे और उसकी डिवाइस पे वो आपके अकाउंट से लॉग इन कर लेगा। अब जो ही वो लॉग इन करेगा तो उसको आपके सारे कॉन्टैक्ट्स नज़र आ जाएँगे, जिन-जिन ग्रुप्स के अंदर आप मौजूद हैं वो नज़र आ जाएँगे उसको, उनकी मेंबरशिप उसको ऑटोमैटिकली मिल जाएगी, क्योंकि वो तो आप ही का अकाउंट है। अब वो वहाँ से उन सब के टेलीफ़ोन नंबर्स और नाम जितने भी मिलते हैं फ़ौरन वो नोट कर लेगा और उसके बाद अपने प्लान के दूसरे हिस्से की तरफ यानी कि उन नंबरों को मिसयूज़ करने की तरफ चला जाएगा। दूसरा तरीका होता है व्हाट्सऐप कॉल फॉरवर्डिंग हैक। इसमें एसएमएस की बजाय कॉल के ज़रिए से नंबर लिया जाता है व्हाट्सऐप से, 6 डिजिट कोड माँगा जाता है और इसमें भी वो कहानी को वैसे ही गढ़ेगा और आपको कहेगा
कि आप ये वाला डिजिट जो है डायल करें, इससे हमारे सिस्टम पे एक मैसेज आएगा जिससे आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाएगी। और वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल यू फ़ोन का अगर मैं बात करूं, तो अगर आप यू फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको कहेगा कि आप *72 और आगे वो नंबर जो है वो उस हैकर का टेलीफोन नंबर होगा जिसके ऊपर वो लेना चाहता है। तो जब आप ये नंबर डायल करेंगे तो इससे आपकी कॉल फॉरवर्ड हो जाती है। कॉल फॉरवर्डिंग का आई एम श्योर आपको पता होगा कि अगर आप कुछ अरसे के लिए अपना मोबाइल खुद नहीं सुन सकते, आप मीटिंग में जा रहे हैं, तो आप कॉल फॉरवर्ड करके अपने पीए के नंबर पे अपनी कॉलें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो भी बंदा आप उस 1 घंटे के ड्यूरेशन में आपको कॉल करेगा, वो कॉल आपके पीए सुनेगा और पीए उसको आंसर करेगा। तो ये कॉल फॉरवर्डिंग का फीचर होता है। लेकिन अगर आपको इल्म ना हो कि ये इसका ये कोड है, तो हैकर आपको ट्रिक कर सकता है और आपको कहेगा कि अभी थोड़ी देर में आप ये डायल करें। तो जो ही आप डायल करेंगे, तो आपकी कॉलें उसके फ़ोन के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएँगी, उसके सिम पे फॉरवर्ड हो जाएँगी। अब दूसरी साइड पे वो एक अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर रहा है व्हाट्सएप, और उसमें उसने आपका नंबर दिया हुआ है और कोड उसने मांगा है व्हाट्सएप से बाय टेलीफोन कॉल। जो ही अब उसको कॉल व्हाट्सएप करेगा तो आपके सिम पे आएगी, लेकिन आपने अपने सिम से कॉल फॉरवर्डिंग की हुई है, तो वो उसके सिम पे चली जाएगी। वो सुन के कोड लेगा और उस डिवाइस पे डालेगा और व्हाट्सएप उसके पास चला जाएगा। अच्छा, तीसरा तरीका है वेब हैकिंग का। आपको इल्म है कि जब आप अपने ब्राउज़र में व्हाट्सएप अगर इंस्टॉल करना चाहें कंप्यूटर के ऊपर, तो उसमें वो आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करने को देता है और कहता है कि आप अपना वो प्राइमरी मोबाइल जिसके ऊपर आपने सिम के साथ व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ है, उससे ये कोड स्कैन करें। तो उससे जो ब्राउज़र है उसको पता चल जाता है कि ये व्हाट्सएप कौन से वाला है, और उसी के साथ उसको नथी कर देता है एज ए क्लोन डिवाइस या एज ए सेकेंडरी डिवाइस या एज ए लिंक डिवाइस। और अब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर भी उसी अकाउंट के साथ व्हाट्सएप की चैटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो हैकर क्या करता है कि वो अपने किसी वेब ब्राउज़र के ऊपर इंस्टॉल करता है और उसको जब कोड स्कैन करने के लिए व्हाट्सएप देता है, तो वो उस कोड को अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर देता है और आपको कॉल करके या मैसेज के ज़रिए से वो कवर स्टोरी को सुनाएगा, वैसी ही जैसी मैंने पहले एक मिसाल में दराज की बताई है, और कहेगा कि आप अपने व्हाट्सएप से ये वाला कोड स्कैन करें और हमें भेजें, उससे आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाएगी और फिर आपको वही प्राइस वगैरह मिल जाएगा। ये कवर स्टोरी तो मैंने एक आपको मिसाल के लिए बताई है, ऐसी हज़ारों कवर स्टोरियाँ हैं जो उन्होंने गढ़ी होती हैं और कन्विंसिंग होती हैं। तो जो ही आप वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे अपने व्हाट्सएप से, तो व्हाट्सएप जो है वो उसका जो ब्राउज़र है कंप्यूटर के ऊपर, उसमें भी आपका अकाउंट ट्रांसफ़र कर देगा। तो अब आपको पता भी नहीं है कि कोई और बंदा आपका व्हाट्सएप का अकाउंट यूज़ कर रहा है, क्योंकि इस सूरत में आपकी अपनी मोबाइल डिवाइस के ऊपर भी व्हाट्सएप मौजूद रहेगा और आप उसको यूज़ करते रहें। अच्छा जी, चौथा तरीका होता है कि आपकी डिवाइस के ऊपर कोई वायरस वगैरह स्पाईवेयर वो इंस्टॉल कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको वो कोई तस्वीर भेजेगा या वीडियो भेजेगा या कोई एक्सटर्नल लिंक भेजेगा। तो ऐसे वायरसेस मौजूद हैं जो अपनी पिक्चर के अंदर एम्बेड किए जा सकते हैं। जब आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो वो क्लिक का एक्शन उस वायरस को एक्टिवेट कर देता है। या कोई मैलिशियस लिंक है, वो कहानी गढ़ेगा कि इस पे लिंक करें और ये वाली वीडियो देखें, और उसका एक छोटा सा थंबनेल बड़ा इंटरेस्टिंग सा अट्रैक्टिव सा लगाया होता है ताकि आपको कंपेल कर सके कि आप ज़रूर ये वीडियो देखें। तो जो ही आप क्लिक करते हैं तो उसकी अपनी वेबसाइट होती है जिसके ऊपर वायरसेस वगैरह इंस्टॉल होते हैं। तो वायरस आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल पे आ जाता है। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो उसके पास चली जाती है, वो देख सकता है आपकी स्क्रीन, और आपका व्हाट्सएप हो या कोई भी चीज़ हो, ही कैन मॉनिटर दैट। पांचवा तरीका है इंस्टॉलिंग व्हाट्सएप ऑन अ लिंक डिवाइस। आप अगर अपने एक मोबाइल पे जिसमें प्राइमरी व्हाट्सएप इंस्टॉल है यूज़ करते हैं, लेकिन आप चाहें तो एक और मोबाइल के ऊपर भी आप एज ए लिंक डिवाइस अटैच कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि उस नई डिवाइस पे आप व्हाट्सएप डालते हैं और जब वो कहता है कि इंस्टॉल एंटर द नंबर, तो नंबर एंटर करने की बजाय ऊपर जो डॉट्स के अंदर 3 डॉट्स में ऑप्शन होती है, उसमें होता है कि इंस्टॉल इट एज अ लिंक डिवाइस। तो वो क्लिक करें तो वो एक इस तरह का आपको बारकोड टाइप ये कोड दे देता है और कहता है कि इसको अपने ओरिजिनल मोबाइल से जिस पे प्राइमरी आपका अकाउंट है उससे स्कैन करें। तो अगर आप स्कैन करेंगे तो आपके उस दूसरे मोबाइल पे भी
व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाएगा और ये एज ए लिंक डिवाइस शो होगा। तो हैकर क्या करता है कि इसी कोड को वो किसी मैलिशियस वेबसाइट पे पोस्ट करेगा और आपको ल्योर करेगा कि उसको क्लिक करें या उसको जाके अपने व्हाट्सएप से स्कैन करें। अगर आपने व्हाट्सएप से उसको स्कैन कर लिया तो उसके मोबाइल के ऊपर भी व्हाट्सएप अकाउंट आपका डुप्लीकेट हो जाएगा और आप भी इधर से इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी वहाँ से इस्तेमाल कर रहा है। सारे ग्रुप्स की एक्टिविटी वगैरह वो देख सकता है। अच्छा, ये तो पहले मैंने आपको 5 तरीके बता दिए हैं जिन तरीके से वो आपको अप्रोच कर सकता है और आपको वर्गला के आपसे कोड ले सकता है। अब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अच्छा जी, हाउ टू स्टे सेफ डिवाइस रिलेटेड। यहाँ पे 5 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो व्हाट्सएप से रिलेटेड स्पेसिफिकली नहीं हैं बल्कि आपकी डिवाइस को सेफ रखने के लिए। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड टू व्हाट्सएप हैं कि आपने व्हाट्सएप के स्कैम से कैसे बचना है। पहला है फ्रीक्वेंटली चेक लिंक डिवाइसेस। ये अभी मैं अगली स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर है टू स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करें अपनी। फिर है पास की सेट करें। ये भी एक एडिशनल सिक्योरिटी मेजर है जो व्हाट्सएप ने प्रोवाइड किया हुआ है। और फिर है रजिस्टर योर ईमेल विद व्हाट्सएप अकाउंट। एक ईमेल अकाउंट भी अपना उसमें ऑप्शन होती है, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वो भी रजिस्टर करें तो ये बुरे वक्त में आपके काम आएगा। ईमेल अगर आप अपनी रजिस्टर कर देंगे व्हाट्सएप के साथ तो ये उस वक्त काम आती है जब आपकी मोबाइल डिवाइस, प्राइमरी मोबाइल डिवाइस चोरी हो जाए। तो उस सूरत में आपके पास ना डिवाइस होती है ना सिम होता है, लिहाजा आप कोड को स्कैन भी नहीं कर सकते और आप एसएमएस से भी नहीं मंगवा सकते कॉल कोड जो है, और कॉल के ज़रिए से भी नहीं मंगवा सकते। तो ऐसे में फौरी तौर पे आपको चाहिए कि आप कंप्यूटर पे बैठें, व्हाट्सएप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें या व्हाट्सएप वेब ले लें क्रोम ब्राउज़र के अंदर और वहाँ पे नंबर डालने की बजाय आप उसे कहें कि सेंड कोड बाय ईमेल। अब देखते हैं जी लिंक डिवाइसेस कहाँ पे होती हैं। सबसे लेफ्ट वाली पिक्चर में देखें, 3 डॉट्स पे क्लिक करें तो आपको मेन्यू फर्स्ट लेवल पे ही मिल जाएगा लिंक डिवाइसेस। इसके ऊपर क्लिक करें तो सबसे राइट वाली विंडो में आपको नज़र आ रहा है कि 3 लिस्ट चीज़ें जो हैं इस वक्त 3 डिवाइसेस जो हैं वो आपका व्हाट्सएप यूज़ कर रही हैं। एक विंडोज़ है, एक फायरफॉक्स है, विंडोज़ यानी ब्राउज़र है, और एक एंड्रॉयड 14 है। अब आपको चाहिए कि जब ये डिवाइसेस आप खुद लिंक कर रहे हों तो उनके नाम डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका, मेरा नाम है सिकंदर बिलाल मीर और मैं लैपटॉप पे एप्लीकेशन इंस्टॉल की है तो मैं उसको लिखूंगा SBMLT, ताकि मैं समझ सकूं कि ये कौन सी डिवाइस है। खाली विंडोज़ लिखने से पता नहीं आपकी है ये विंडोज़ या किसी हैकर की विंडो, आपको याद नहीं रहेगा। बहरहाल अगर आपने डिस्क्रिप्टिव तरीके से डिवाइसेस लिंक की हुई हैं तो फिर यहाँ पे जो चीज़ भी आपको नज़र आ रही है कि वो आप को याद नहीं पड़ता कि आपने उस पर इंस्टॉल किया हो व्हाट्सएप, तो उसको आप क्लिक करें तो ऑप्शन आती है डिलीट दिस डिवाइस। उसको आप डिलीट कर दें या रिमूव कर दें तो उसके ऊपर से फ़ौरन व्हाट्सएप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बाय द वे एट ए टाइम आप 4 डिवाइसेस जो हैं एज ए लिंक डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा, एनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन। यू विल हैव टू एंटर योर पिन इफ़ यू रजिस्टर योर फ़ोन नंबर ऑन व्हाट्सएप अगेन। ये सबसे अच्छी एक सेफ्टी है अगेंस्ट हैकर्स। इसमें ये भी सेटिंग में से मिलता है। ये आप देखें ऊपर 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे है सेटिंग्स। सेटिंग्स के बाद अकाउंट पे क्लिक करें और अकाउंट को क्लिक करेंगे तो जो मेन्यू आता है उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, इसको आप एनेबल करें तो एक 6 डिजिट पिन आपसे वो मांगेगा, वो आप डाल दें। तो अब क्या होगा कि जब कभी भी आप नेक्स्ट टाइम किसी और डिवाइस पे इंस्टॉल करने लगेंगे तो आपको कोड जो है वो व्हाट्सएप से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, नीदर बाय एसएमएस नॉर बाय टेलीफोन कॉल नॉर बाय ईमेल। बल्कि आप जब भी नई डिवाइस पे इंस्टॉल करने लगेंगे तो वो कहेगा कि एंटर योर 6 डिजिट पिन। तो पिन तो व्हाट्सएप के पास नहीं है, वो तो आपके जहन में, आपको याद है। तो अगर आपने ये सिस्टम सेट किया हुआ है तो हैकर अगर आपका नंबर हैक करने की कोशिश करेगा तो उसको भी ऑप्शन यही आएगी, पहली ऑप्शन कि एंटर योर पिन। अब पिन तो हैकर को नहीं पता, लिहाजा वो उसकी स्कीम फेल हो जाएगी। तो ये सबसे एक मौसर तरीका है। अच्छा, एक है जी सेट योर पास की। ये भी सेटिंग्स में आता है। अगर आप इसको पास की को सेट कर दें तो आप अपनी डिवाइस पे भी जब व्हाट्सएप में लॉग इन करने लगते हैं तो आपसे पास की के ज़रिए, यानी जो विंडोज़ में है या इसमें आपके मोबाइल में भी होता है कि जो आपके फेशियल रिकग्निशन फीचर हैं या थंब नेल से जो आप फिंगरप्रिंट से लॉगिन करते हैं उसके ज़रिए से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये एक एडेड सिक्योरिटी है। वो जब भी आप लॉगिन करेंगे आपसे वो कहेगा कि स्कैन योर फिंगरप्रिंट। तो अब इस सूरत में अगर आपकी मोबाइल डिवाइस होती है तो गुम जाती है
तो कोई बंदा उसमें एंटर नहीं कर सकता। इट इज़ जस्ट लाइक पिन, लेकिन इसमें कन्वीनियंस है कि आप इजीली उसमें लॉग इन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपका व्हाट्सएप का अकाउंट हैक हो ही गया है तो उसको रिकवर कैसे करना है। उसमें पहली सूरत हाल ये हो सकती है कि यू कैन ऑल्सो यूज योर अकाउंट, यानी कि लिंक डिवाइस वाला केस है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी ने अपना मोबाइल या कोई अपना वेब ब्राउज़र जो है वो एज ए लिंक डिवाइस उसका कंट्रोल ले लिया है, वो भी यूज़ कर रहा है, इधर से आप भी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसका आपको पता कैसे चलेगा कि किसी हैकर ने आपका अकाउंट थ्रू लिंक डिवाइस हैक किया हुआ है और वो भी उसको यूज़ कर रहा है, आप भी कर रहे हैं? कि आपकी तरफ से मैसेजेस वो भेज रहा होगा किसी को, आपके भाई को, आपकी बहन को अमेरिका में कि मुझे पैसे चाहिए, आप इतने पैसे दे दें। वो आपको कॉल करेंगे सिम पे, आप कहेंगे नहीं मैंने तो ये ऐसा कुछ नहीं किया। तो जब इस तरह के 1-2 मैसेज आएँगे तो फ़ौरन आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपका अकाउंट जो है वो कोई और भी यूज़ कर रहा है। तो ऐसी सूरत में आप यहाँ अपने मोबाइल के मेन्यू में जाएँ और जितनी भी लिंक डिवाइसेज़ ऐसी हैं उनको आप डीएक्टिवेट कर दें या रिमूव कर दें। अच्छा जी, दूसरी सूरत ये है कि जब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, यानी उसने ट्रिक से आपसे 6 डिजिट कोड आपका ले लिया जो व्हाट्सएप ने भेजा था और अपनी डिवाइस पे इंस्टॉल कर लिया। लेकिन रिमेंबर कि प्राइमरी डिवाइस वही थी जिसके ऊपर आपका सिम है, ठीक है? और वो आपके पास है। तो आप जल्दी से उसी व्हाट्सएप पे जो अब लॉग आउट हो चुके होंगे, दोबारा लॉग इन करने की कोशिश करें और व्हाट्सएप को कहें कि सेंड मैसेज बाय एसएमएस। तो अब जो एसएमएस आएगा वो आप ही के सिम पे आएगा क्योंकि सिम आपके पास है। तो जो ही वो आप लॉग इन करेंगे तो हैकर जो है वहाँ से वो लॉग आउट कर जाएगा। दूसरी सूरत हाल भी ये है कि आप यूज़ नहीं कर सकते अपना व्हाट्सएप और वो जो डिवाइस है वो भी आपके पास नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़ोन गुम गया है, तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए कि इंस्टॉल इट ऑन अ न्यू डिवाइस एंड रिक्वेस्ट पिन बाय ईमेल। और जो पुराना सिम है उसको आप ब्लॉक करवा दें, फ़ौरन कॉल करके नया सिम ले लें। And on your new phone install WhatsApp. Enter your phone number and get a code on your SIM. चाहे सिम पे मंगवा लें कोड या ईमेल रजिस्टर किया तो उसको भी मंगवा लें। अच्छा जी, ये सब सिनेरियोज देखने के बाद अब आपके दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या व्हाट्सएप सेफ है, हमें ग्रुप्स के अंदर रहना चाहिए, व्हाट्सएप को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि व्हाट्सएप एज एन एप्लीकेशन बिल्कुल सेफ है। उसके जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत तगड़े उन्होंने बनाए हुए हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, उसकी कम्युनिकेशन कोई रास्ते में इंटरसेप्ट करके सुन नहीं सकता। व्हाट्सएप भी आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकता या बातचीत नहीं सुन सकता। जितने भी हैकिंग के केस होते हैं इसमें इंडिविजुअल की गलती होती है। जो यूज़र है उस अकाउंट का वो कोई गलती करता है तो हैकर को मौका मिलता है कि उसको वो हैक कर ले। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा नंबर उसको कहाँ से मिला? तो भई आपसे पहले कोई आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मोबाइल के ऊपर 1000 कॉन्टैक्ट्स हैं और आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। उन 1000 लोगों में से किसी का भी व्हाट्सएप अकाउंट अगर कंप्रोमाइज़ हो गया, तो आपका जो नाम और नंबर है व्हाट्सएप का अकाउंट का वो उसको मिल जाएगा। सो ही हैज़ योर आइडेंटिटी। अब वो इन 1000 लोगों को जितने भी उस बंदे के कॉन्टैक्ट में थे उनको वो कांटेक्ट कर सकता है और उनको भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। वो 10 को ट्राई करेगा, 10 में से हो सकता है एक उसका शिकार बन जाए, तो उसका अकाउंट वो कंप्रोमाइज़ कर ले, हैक कर ले, उसके बाद उसको वो यूज़ करेगा, जितनी भी जल्दी-जल्दी उसके रिश्तेदारों को राब्ता करेगा या उसमें से कोई ऐसी चीज़ें उसको मिल जाएँ कंप्रोमाइज़ पिक्चर्स मिल जाएँ ऐसी सेंसिटिव किस्म की तो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। तो ये तरीका है। व्हाट्सऐप के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली ग्रुप्स के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ग्रुप हैक नहीं होता। सिर्फ़ कोई मेंबर जो उस ग्रुप का है अगर उसका अकाउंट हैक हो चुका है तो हैकर को एक्सेस मिल जाती है और वो उस ग्रुप में आ गए उसने कोई आप सेंसिटिव बातें तो नहीं करते ज़ाहिर है व्हाट्सऐप के अंदर। कोई सरकारी राज या सीक्रेट बातें भी नहीं करते, लिहाजा ऐसा कोई खतरा नहीं है कि वो आपकी बातें सुन के कुछ कर लेगा और ना ही ग्रुप की सिक्योरिटी को कोई खतरा होता है। खतरा सिर्फ ये होता है कि वो अंदर आया, उसने आप सबके नाम नंबर नोट कर लिए और बस एग्जिट कर गया। तो अगर कोई आपके ग्रुप के साथ ऐसा वाकया हो जिस ग्रुप के आप मेंबर हैं तो यू डोंट हैव टू एग्जिट दैट ग्रुप, क्योंकि हैकर है उसमें चाहे 1 घंटे के लिए आया उसे सबके नंबर नोट करने हैं और उसे निकल जाना है खुद ही। सिर्फ आपने इन एहतियाती तदबीर पे अमल करना है ताकि आपका अकाउंट हैक ना हो सके। Till next video, Allah Hafiz.